हेलो एवरीवन। तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा पार्ट है जो कि ये सारणी है। इसे किस तरह से याद करते हैं उसे याद कराना है। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको याद नहीं होती है तो आप इसको पेपर में आराम से बना सकते हो बैक पेज पर, और उसकी हेल्प से आप सवाल कर सकते हो। तो वीडियो के एंड तक बनी रहिए मेरे साथ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये टेबल मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ कि इसे कैसे याद रखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह इसको याद करते हैं, ठीक है। तो देखो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, तो साइन का जैसे मान है वो आपको मैं निकालना बताता हूँ, फिर उसके बाद सारे मान मैं ट्रिक से लिखना सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है आपको, पहले जीरो पर जीरो लिखना है, 1 2 3 और 4, और सभी को 4 से भाग देना है। सभी को क्या करना है, 4 से भाग देना है, ठीक है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, कुछ नहीं करना है आपको, पहले जीरो से स्टार्ट करना है। जीरो पे जीरो, 1 2 3 4, फिर 4 सबको भाग देना है और सबको रूट के अंदर लिख लेना है। सबको क्या लगना है, सब पे रूट लगा लेना है। इतना सा काम आपको करना है, उसके बाद सारे मान आप निकाल सकते हो। तो जैसे 0/4, आपको पता है कि जीरो में अगर किसी संख्या से भाग देते हैं तो जीरो ही आता है, तो इसका मतलब ये जीरो आ गया, ठीक है। उसके बाद 1/4, देखो रूट एक एक होता है, लेकिन 4 का रूट जो होता है वो होता है 2, ठीक है। अगर मैं 2 से 4 को काटता हूँ तो यहाँ पर 2 बचता है, ऊपर 1 बचता है, तो रूट एक एक होता है और नीचे बचा 2, तो वो बचेगा रूट का 2। उसी प्रकार यहाँ पर रूट 3, तो रूट 3 ही रहने वाला है, रूट 3, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा, 4, रूट 4 का हो जाएगा 2, ठीक है। और 4/4 यानी कि एक, रूट 1 एक होता है। तो ये अपने मान आ गए 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1, ठीक है। तो इस तरह आप साइन के मान निकाल सकते हो। खाली ये मान आप निकाल लो, बाकी सारे मान इसकी हेल्प से अपन निकालेंगे। तो यहाँ पर छोटी सी बात बताता हूँ आपको कि जो साइन का मान होता है, जैसे कि साइन थीटा होता है, वो होता है कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर। यानी कि मैं कहूँ कि अगर साइन 30 का जो मान होता है वो होता है कॉस 90 माइनस 30 के बराबर। यानी कि साइन 30 का जो मान होता है वो होता है कॉस 60 के बराबर, ठीक है। उसी प्रकार साइन 45 का मान होता है कॉस 45 के बराबर, और साइन 60 का मान होता है कॉस 30 के बराबर, ठीक है। ये चलेगा। तो सारे मान क्या हो जाएंगे, अपने रिवर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये हो गया 1, ठीक है। जो 1 उस पर 90 पे था वो 0 बनेगा। ये हो जाएगा अपना √3/2। ये हो जाएगा अपना, ये सेम रहने वाला है 1/√2, ठीक है। और ये हो जाएगा अपना 1/2, और ये हो जाएगा अपना 0। इस तरह से कॉस के मान याद करा लिए। साइन के मान हो गए, कॉस के मान हो गए। टेन के मान, टेन का एक सूत्र होता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अपने पास साइन का मान भी है, कॉस का मान है, टेन का मान निकल आएगा, सिंपल सी बात है। तो साइन का मान है 0, कॉस का मान है 1, तो 0/1 यानी कि 0, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ 1/2 बटे में √3/2, √3/2 करोगे तो 2 से 2 चला जाएगा, यानी क्या आएगा यहाँ पर 1/√3, 1/√3, ये इसका मान आ गया। उसके बाद यहाँ पर बराबर दोनों मान हैं, 1/√2 यहाँ भी है, 1/√2 यहाँ भी है, दोनों आपस में कट जाएंगे जब भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा इसका मान 1। 45 पे कितना मान आएगा, 1 मान आएगा। उसके बाद यहाँ से भी देखो √3/2 बटे में 1/2 करोगे, भाग दोगे साइन बटे कॉस से, तो ये क्या हो जाएगा अपना, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि आएगा √3। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात आती है कि यदि किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वो अनंत जाता है, यानी अपरिभाषित हो जाता है, तो यहाँ पर आएगा इनफाइनाइट, ठीक है। तो 10 का मान भी हो गया। अब मैंने अभी तुम्हें बताया था कि जिस तरह साइन कॉस का रिवर्स होता है, उल्टा होता है, उसी तरह टेन कॉट का उल्टा होता है। तो सारे मान अपन उल्टे कर देंगे कॉट में, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हो जाएगा अपना √3, ये हो जाएगा अपना 1, ये हो जाएगा 1/√3
और ये हो जाएगा अपना 0। अब बारी आती है कॉसेक और सेक की। तो एक फॉर्मूला और होता है कि साइन का जो मान होता है वो होता है 1/कॉसेक के बराबर। वो किस तरह होता है, आपने सुना होगा कि साइन जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और कॉसेक होता है कर्ण बटे लंब, यानी कि जस्ट उसका उल्टा, कर्ण बटे लंब। तो ये जो उसका उल्टा होता है इसलिए इसे कह सकते हैं साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, मतलब साइन का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो साइन अगर 0 बटे में 1 है तो 1/0 यानी कि अपरिभाषित ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगा। अगर 1/√2 है तो ये हो जाएगा √2। ठीक है, और अगर आपका √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3। इस तरह से इसके मान अपन लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 1 है तो 1/1 यानी कि ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सारे मान क्या हो जाएंगे, इसके उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि सेक भी कॉसेक का रिवर्स होता है। तो जो 1 था इसका 1 मान हो जाएगा, ये 2/√2 हो जाएगा। ठीक है, और इधर हो जाएगा अपना ये √2, इधर हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा अपरिभाषित। तो इस तरह आप इस सारणी को याद कर सकते हो। मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बताया है। आपको दोबारा से अगर समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से वीडियो को देख लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें, और ये बहुत ही काम की चीज़ है। पेपर में इससे 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप इस तरह से बनाना सीख लोगे तो एंड पेज पे आप इसे बना लेना, जो आपको हेल्प करेगा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल को सॉल्व करने में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।